एक अजीब सी सूरत हाल है और वो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो हम ये बातें सुनते चले आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि IMF के कहने के ऊपर बिजली, गैस, ये तमाम निर्खें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, पाकिस्तान के गरीब और मेहनतकश अवाम को कुचला जा रहा है। और दूसरी तरफ जनाब चेयरमैन, ये देखने में आ रहा है कि हुकूमत की शाख खर्चियाँ जो हैं वो किसी तरह भी ख़त्म नहीं हो रही। Can I through you request the honorable leader of the house? और दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है, दो दोस्तों के दरमियान मैं नहीं आना चाहती जी। और दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है जनाब चेयरमैन कि हुकूमत की शाख खर्चियाँ और जिसको कहा जाए कि जो एलीट है उसमें भी अब क्लासेस पैदा हो गई हैं। देयर इज एन एलीट, देयर इज अ रूलिंग एलीट एंड देयर इज एन एलीट ऑफ द एलीट, यानी क्रेम दी क्रेम। और उनकी तनख्वाहें और उनके मरात इस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं कि उसका कोई हिसाब है ही नहीं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो अगर मैं आपको इस बात की तवज्जो इस तरफ दिलवाऊं कि पाकिस्तान का एक आम कॉमन वर्कर, उसकी बेसिक सैलरी जो है और उसके कंपैरिजन में हम अगर देखें, उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 32,000 रुपए है, जिसमें वो अपने 2 वक्त की रोटी भी पूरी करने में नाकाम है जनाब चेयरमैन। और ये 32,000 रुपए जो एलीट की क्लास लिंकेज है और जो एलीट के क्लास सपोर्टर्स हैं, यानी पाकिस्तान का सरमायादार, वो सरमायादार ये 32,000 रुपए भी आम वर्किंग मजदूर को देने के लिए तैयार नहीं है जनाब चेयरमैन। लिहाजा दिस मिनिमम सैलरी is only on the statutes and is not practically implemented. फिर जनाब चेयरमैन, अगर हम एवरेज और औसत पे जाएं तो BPS 1 to BPS 15 की एवरेज, और अब आप जनाब चेयरमैन सिर्फ फिगर्स को देखते जाइए, BPS 1 to BPS 5 की एवरेज सैलरी जो है वो 14,390 रुपए है। 14,000 rupees, Mr. Chairman, in today's world. The initial basic salary for BPS 5 to 15 is rupees 22,840. 22,840. The basic pay, जिसके ऊपर बहुत चर्चा होता है, जिस पे अगर एक टेढ़ी पाई बढ़ा भी दी जाए तो वो शोर मच जाता है। The basic pay of a senator and of an MNA is 1,50,000 rupees. ये तो पाकिस्तान के आम शहरियों की सूरत हाल है जनाब चेयरमैन। लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो किया है, जिसमें MP1, MP2 और MP3
की तनख्वाहें बढ़ाई गई, न सिर्फ उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई बल्कि उनके हाउस रेंट और यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ा दिए गए। जनाब चेयरमैन, अब आप देखिए, एंड यू विल बी शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड मिस्टर चेयरमैन, और ख़ास तौर पे जब मैं जक्स्टा पोजिशन में जो आपको मैं पहली सैलरीज देता आया हूं कि BPS 1 to BPS 15 14,000 रुपए मंथली वो टेक होम करते हैं एट एन एवरेज। अब लुक एट इन जक्स्टा पोजिशन जनाब चेयरमैन, MP1 scale begins from 5,54,600. That is the basic salary, the house rent and utilities, and with a terminal amount of 6,99,250 per month. This would now go up, ये पहले था, अब ये होगी 8 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए पर मंथ जनाब चेयरमैन। कहां 14,000 रुपए, कहां 8 लाख से लेके 10 लाख रुपए जो है वो बेसिक सैलरी है। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन, the officers in this grade would also be drawing 95,910 per month for transport monetization allowance, taking the revised monthly package to 9 lakhs, between 9 lakhs to 11 lakhs of rupees. ये MP1 है जनाब चेयरमैन, 9 लाख से 11 लाख तक का मंथली टेक होम उनका बन रहा है। MP2 जनाब चेयरमैन, इनकी सैलरी जो थी वो 2,55,000 रुपए थी और इसकी हायर साइड जो थी वो 4,13,000 रुपए थी। और ये अब रेंज करेगी 3,70,000 to 5,99,000, यानी ऑलमोस्ट 6 लाख। और इनका भी मंथली मॉनिटेशन अलाउंस जो है वो 77 lakhs ऑफ रुपीज है जनाब चेयरमैन, 1,000 MP3 जो है जनाब चेयरमैन, अब ये तो फिगर मेरा ख्याल है मुझे डार साहब से पढ़वाना पड़ेगा, ये 16,58,000 और ये दिस वुड गो अप टू 23,37,000 पर मंथ। और ये रिवाइज हुआ है जनाब चेयरमैन, और रिवीजन के बाद ये 24 lakhs to 33 lakhs। कहां 14,000 रुपए, एक ग्रेड 1 का 15 से 14,000 रुपए ले रहा है, और कहां पे एलीट ऑफ द एलीट, क्रीम ऑफ द क्रीम, वो ले रही है 24 लाख से लेके 38 लाख तक, 33 लाख तक जनाब चेयरमैन। अगर ये डिस्पैरिटी नहीं है जनाब चेयरमैन तो और क्या है। और अभी आपके क्वेश्चन आंसर के, और इसमें अगर आप देखा जाए जनाब चेयरमैन तो जो क्वेश्चन आंसर अभी हुआ उसमें जो टोटल बजट इन्होंने दिखाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फॉर द ईयर 2022-23, दैट इज ऑलमोस्ट 7 अरब रुपए। और जो सैलरीज इन्होंने एनेक्सचर बी के अंदर दी हैं वो 16 लाख या जो मिनिमम है, और 39 लाख मैक्सिमम है। ये मैं आपको सिर्फ एक ग्रेड की बता रहा हूं, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेनेट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज ऑफ द सेनेटर्स is only rupees 145 million.
और कहा जाता है कि जी सेनेट जो है या पार्लियामेंट जो है वो सारा पैसा खा गई है। लुक एट दिस, पैसा पार्लियामेंट ने खाया है या पैसा पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी खा रही है जनाब चेयरमैन? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन कि 33 lakhs की पेज जो है वो इनको दी जाए? और फिर जनाब चेयरमैन दे हैव द ऑडेसिटी टू से, और इसके साथ जनाब चेयरमैन दे हैव द ऑडेसिटी टू से कि जनाब ये सारा कुछ एनएफसी की वजह से हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। आप 24 लाख रुपए से लेके 33 लाख रुपए तक एक आदमी की सैलरी देंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? कहते हैं सूबे पैसे ले गए, फेडरल गवर्नमेंट पैसे खा गई जनाब चेयरमैन। और फिर कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन की अगर बात है जनाब चेयरमैन, तो जो फेडरल बजट है उससे 20 या 20 से थोड़ा सा कम हिस्सा जो है परसेंट वो डिफेंस में जाता है जनाब चेयरमैन। 200 अरब रुपया जो डिवॉल्व्ड 18वीं तरमीम के तहत जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हुई उन पे इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है 200 अरब रुपया। ये सारा पैसा वफाक यूजर्प कर रहा है सूबों का, और ये कहते हैं कि रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, लेकिन दैट रीएलोकेशन शुड बी इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड नॉट इन द प्रोविंसेस। जनाब चेयरमैन, ये यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। मेरा एक और कॉलिंग अटेंशन नोटिस पड़ा हुआ है, उसमें मोर देन 164 सिविल एंड मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं हु आर गेटिंग पेंशन अब्रॉड। यानी दिस इज अ कंट्री विच इज स्टार्विंग फॉर डॉलर्स, दिस इज अ कंट्री विच इज स्टार्विंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और यहां पे अयाशी फेडरल गवर्नमेंट की खत्म नहीं होती, और वो 164 एंड अबव लोग जो है वो पेंशन अब्रॉड बैठे हुए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ले रहे हैं। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस? और फिर कहा जाता है जनाब चेयरमैन कि 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई, सूबे तमाम पैसे खा गए, एनएफसी तमाम पैसे खा गई। 10 साल से ऊपर गुजर चुके हैं जनाब चेयरमैन। जब लास्ट एनएफसी हुआ था डार साहब ने किया था, उसके बाद देयर इज नो एनएफसी, और आइन का तकाजा है कि हर 5 साल के बाद एक नया एनएफसी होगा। 18वीं तरमीम में यह बात आई है कि पुराना एनएफसी जो है वो नए एनएफसी से कम नहीं होगा। और अगर आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन जी, कि अगर वफाक ने अपनी शाह खर्चियां कंट्रोल नहीं की, इस तरीके से सिविल ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों को कंट्रोल नहीं किया, और यह बात चलती रही कि रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, तो फिर इस फ्लोर से आज मैं ये बात कह रहा हूं, और ये फिर चारों सूबों से और बिलखुसूस तीनों छोटे सूबों से ये बात उठेगी कि पाकिस्तान जनाब चेयरमैन एक पार्टिसिपेटरी फेडरेशन है, और एक पार्टिसिपेटरी फेडरेशन में फिर सूबे ये बात डिमांड करेंगे कि सारे का सारा टैक्स सूबे कलेक्ट करेंगे, और वफाक अपना बिल सूबों को देगी, और सूबे उस बिल को चेक करके जहां देना होगा पैसा वफाक को वहां हम देंगे। अगर आप रिसोर्स रीएलोकेशन की बात करते हैं तो देन वी विल गो टू दिस एक्सटेंट
शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज। सर कॉलिंग अटेंशन है अगर उसने डिस्पोजल। जी सर बाद में सर। जी सर लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे ऑनरेबल भाई दोस्त